जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जेल के अंदर तो ठीक रहे। लेकिन मेरा एक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कहना है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री काबिल नहीं, इनमें मुख्यमंत्री जैसी कोई गुणवत्ता नहीं। और क्या आप उसको समझेंगे कि 50 करोड़ रुपए के पीछे जिन्होंने इतना क्लेश करवा के रख दिया हो, वो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, इनमें गुण नहीं है वो। और मुख्यमंत्री जो है इनको बदल देना चाहिए। बीजेपी में बहुत से काबिल आदमी हैं, अनिल विज को बना सकते हैं, काबिल आदमी हैं, खुले दरबार लगाते हैं, सबकी सुनते हैं। या और कोई बीजेपी को लगे कि उनसे भी और कोई काबिल आदमी है तो उसको बना सकते हैं। लेकिन बार देखिए, आज जो रिहाई हुई है वो हमारे जो बाहर किसान भाई जिन्होंने बाहर आंदोलन किया, जिन्होंने बाहर सरकार को झुकाया, उनका जो देन है। और जितने किसान नेता इस आंदोलन में शामिल हुए उनकी देन है, उनकी वजह से सरकार झुकी है और सरकार को रिहा भी करना पड़ा है, हमारी बात भी माननी पड़ी है। तो सभी किसानों का, सभी किसान नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो के जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं, जैसे एमएसपी का है या और भी कोई कॉमन मुद्दा होगा, उन सब पे जैसे पीछे इकट्ठे लड़ाई लड़ी थी, ऐसे आगे इकट्ठे होकर संघर्ष। तो के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जेल के अंदर तो ठीक रहे। लेकिन मेरा एक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कहना है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री काबिल नहीं, इनमें मुख्यमंत्री जैसी कोई गुणवत्ता नहीं। और क्या आप उसको समझेंगे कि 50 करोड़ रुपए के पीछे जिन्होंने इतना क्लेश करवा के रख दिया हो, वो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, इनमें गुण नहीं है वो। और मुख्यमंत्री जो है इनको बदल देना चाहिए। बीजेपी में बहुत से काबिल आदमी हैं, अनिल विज को बना सकते हैं, काबिल आदमी हैं, खुले दरबार लगाते हैं, सबकी सुनते हैं। या और कोई बीजेपी को लगे कि उनसे भी और कोई काबिल आदमी है तो उसको बना सकते हैं। लेकिन जो खट्टर साहब है वो मुख्यमंत्री के काबिल। हम ये कहेंगे कि सरकार की क्रूरता है, जो लाठीचार्ज किया है बिल्कुल अवैध है। हमारे आदमी बैठे थे, बैठों पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं कहता। जब कोई उपद्रव करता है तब उस पर लाठीचार्ज करना होता, और तब भी टांगों के नीचे मारना होता है। इन्होंने ऊपर मारे हैं और बैठे हुए। सबसे पहले तो मैं सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस लड़ाई को बड़े जो है अंतरात्मा से लड़ा है। और उन सभी किसान नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग किया है। जी। और जो हमें जेल में रखा गया, तो इस बार सरकार ने 2 ज्यादतियाँ की हैं। एक तो जो लाठीचार्ज किया है, वहाँ पे लाठीचार्ज जैसी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई कारण नहीं था, क्योंकि हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे, हम तो बैठे हुए। और दूसरा जो है, जो 307 लगाई गई, वो सरासर गलत लगाई गई, उत्पीड़न के लिए लगाई गई। लेकिन फिर भी हमारे जो किसान भाइयों का हौसला रहा और हमारे बाद जो उन्होंने जोश दिखाया, उससे सकना पड़ा है। और ये किसानों की बड़ी चीज। किसान संगठनों का, उनके प्रधानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और इससे एक सबूत ये गया है कि हमारे आपस में जो मर्जी मनमुटाव हो, लेकिन जब किसी पे आफत आती है उस वक्त हम सभी इकट्ठे होते हैं। और आगे भी ऐसा रहेगा। आगे भी मैं सभी किसान संगठनों से ये अपील करूंगा कि जहां भी हमारा सरकार के खिलाफ मोर्चा होगा, हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्र जो है वो एक धर्मयुद्ध मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, और जो है वो कुरुक्षेत्र से कई लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं जिनका जो हमने जीती हैं। और ये एमएसपी की लड़ाई भी कुरुक्षेत्र से शुरू हुई है। और कोशिश करेंगे इसको पूरे देश में इस लड़ाई को ले जाए। सरकार पक्ष के 9 लोग अरेस्ट थे, तो 9 के 9 को रिहा कर दिया गया है। और 307 धारा जो थी वो इन्होंने सरकार की, सारा सरकार के इशारे पे ही होता है। हमने तो किसी को उंगली तक भी नहीं लगाई और बिना
उसके 307 का झूठा मुकदमा कर देना, ये एक सरकार की तानाशाही तक ना तो कोई प्रेशर है ना कोई हमने उसके खिलाफ कोई, वो तो उनको करनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर और वे विश्वासघात होगा, और विश्वासघात जो है वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मोर्चे लगाने का शौक तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी किसान को, उनके लिए हम तैयार रहेंगे। और इस लड़ाई को और पूरे देश तक फैलाने के लिए